आज महालया है और इसी के साथ मां दुर्गा का आह्वान किया जा रहा है, यानी कि नवरात्रा की शुरुआत हो रही है। नवरात्रा से पहले महालया होता है। महालया के दिन मां को हम बुलाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती के लिए प्रस्थान कर जाती है। संध्या में वो पृथ्वी लोक आ जाती है और पूरे 9 दिनों तक यहां पर रहकर धरतीवासियों पर अपनी कृपा की अमृत बरसाती है। तो महालया पर मां दुर्गा का आह्वान और उसके बाद 9 दिनों तक मां पृथ्वी लोक में रहेंगी, यहां प्रवास करेंगी और अपने भक्तों का कल्याण करेंगी। और तो महालया की शुरुआत हो रही है और महालया पर हम मां को बुला रहे हैं, मां का आह्वान करें कि मां अब नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, आप आ जाइए, अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। तो महालया पर क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आयुष का, जो हमारे साथ ओसीसी क्लब से सीधा जुड़ रहे हैं। क्या देख पा रहे आयुष और किस तरीके से मां का आह्वान किया जा रहा है? जी देखिए पंकज, पितृपक्ष से मातृपक्ष का एक कह सकते हैं कि एक कालखंड है जिसे महालया कहते हैं। और जाहिर सी बात, आपने कहा कि महालया जिसमें मां भगवती का आगमन होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत से जो मां है वो प्रस्थान कर चुकी होती हैं। और संध्या का जो वक्त होता है, क्योंकि आज अमावस्या भी है, आपको पता होगा, तो संध्या का जो वक्त होता है उस दरमियान जो है माता का आगमन हो चुका होता है। तो ऐसे में तैयारी है। देखिए पंकज, समझना होगा कि जो 2 साल से जो पाबंदियां लगी हुई थी, उन पाबंदियों से परे हम इस 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। और 2022 का जो दुर्गा पूजा है, जो नवरात्र का उत्सव होगा, वो दुगने उत्साह उमंग के साथ होगा। क्योंकि कई तरह की जो समस्याएं जो हमारे पास आई, पाबंदियां आई, कई तरह की चीजें जो रोक टोक लगी थी, वो हट चुका था। बाजार में कह सकते हैं कि एक जो आर्थिक जो संकट था, या कहें जो आर्थिक जो स्थिति थी, उससे हम उभरे हैं। तो चीजें बदली है। मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ ओल्ड कमिश्नर कंपाउंड यानी ओसीसी क्लब, राजधानी के प्रमुख पंडालों में शुमार है। और देखिए तैयारियां तेज है, चूंकि आज महालया है, कल से नवरात्र शुरू है, कल से 9 दिनों का उत्सव शुरू है। और आमतौर पे देखा जाता है कि षष्ठी से पंचमी या षष्ठी से जो है पंडालों के जो पट है वो खुल जाते हैं। कल जो है कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना के बाद जो है जितने भी जो साधक हैं वो जो है पूजा पाठ में लग जाते हैं। पवित्रता का ख्याल रखते हुए वो तमाम जो अनुष्ठानों को जो कहीं ना कहीं पूरा करते हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। और देखिए ओसीसी क्लब में मैं इसलिए पहुंचा हूं कि 2 चीजों को मैं दिखा सकूं पंकज। एक तरफ देखिए पंडाल में वो 2 सालों बाद भव्यता आ रही है। वो भव्यता जो हम कम से कम 2 साल से, आपको बता दें पंकज, हम मिस कर रहे थे। कहीं ना कहीं मूर्तियों का छोटा होना, चाहे पंडाल छोटा हो, चाहे लोगों के आने जाने को लेकर कई तरह के नियम कानून बनाए गए थे, तो वो उस तरह का नहीं रहेगा। लोग कह सकते हैं कि बेधड़क आ सकेंगे पंडाल में, तो पंडाल की भव्यता नजर आ रही है। दूसरे ओर जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आपको बता दें, देखिए झूले लग रहे हैं, तैयारियां हो रही है कि उम्मीद जताई जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, उनके बच्चे पहुंचेंगे, सब उमंग उत्साह के साथ जो कह सकते हैं कि मेले का लुत्फ उठाएंगे। तो झूलों से भी सजाया जा रहा है, जो भी कार्यक्रम या फिर आयोजन स्थल है वहां पर वो पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये नजर आएगा, चूंकि आपको ही पता है कि इस बार उम्मीद की जा रही है, जो कारोबार है हमेशा से, आप 2019 की बात करें, 2019 के बाद 2021 जो है वो वैश्विक महामारी से प्रभावित रहा, तो 19 का बाजार लगभग 500 से 700 करोड़ तक का रहा है। तो ऐसे में पंकज, इस बार राजधानी या कहें सूबे का जो बाजार है, उसका जो आकलन अगर करें तो अब तक लगभग 350 से 400 जो आंकड़ा बता रहा है, वो उसकी उम्मीद की जा रही है। तो उसमें ज्वेलरी भी होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इसके अलावा जो खुदरा होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें, छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, खिलौने हो, चाहे सजावट के सामान हो, चाहे वो अभी न सिर्फ झारखंड के बल्कि बंगाल हो गए, जो पड़ोसी राज्य है वहां से भी लोग पहुंचे हैं। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल यानी जो माफ कीजिएगा, जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, कोलकाता के बाद पूरे एशिया में कहें या पूरे विश्व भर में राजधानी का नाम आता
है आयोजन में। यहाँ के पंडाल लोगों को पूरे देश भर में आकर्षित करते हैं। कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से वो पंडालों के दर्शन करते हैं, वो जानना चाहते हैं, उनकी उत्सुकता होती है कि आखिर इस बार क्या रूप सजाया गया है, क्या कुछ दिया गया है। तो उसकी तैयारियां चल रही है कल से 9 दिन। लेकिन देखिए बीते दिनों में बरसात हुई थी, मौसम खराब हुआ था, तो कई आयोजक हैं उन्होंने बताई थी, अपनी व्यथा बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें जो पंडाल का स्वरूप देना है उसमें थोड़ी देरी हो जा रही है, तो 2 से 3 दिनों का और वक्त लगेगा, जब कह सकते हैं ये जो पूरा पंडाल है भव्य रूप से नजर आएगा। हम तस्वीरें आम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चूंकि जो मौसम विभाग का पूरा अनुमान है 30 सितंबर तक बारिश की भी बात कही गई है, लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि चूंकि 25 तारीख है कल से शुरू होना है, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 4 दिन मौसम साफ रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, अनुकूल रहेगा लोगों को घूमने के लिए, बाहर निकलने के लिए। अब उनका इंतजार, तैयारियां चरम पर है पंकज। बस बिल्कुल नजारा शुरू हो जाए कल से अंदाजा हो जाता है कि इस बार क्या होने जा रहा है। वाकई आयु सही कहा आपने कि 2 सालों तक जिस खुशी को, जिस उत्साह को लोगों ने दबा रखा था, इस बार वो खुलकर वो उत्साह बाहर आएगा और इसलिए आयोजक भी खुश है और साथ ही साथ प्रशासन को भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। इन सबके बीच में महालया के साथ ही मां का आगमन को लेकर लोगों का आह्वान भी शुरू हो चुका है और कल से नवरात्रा की शुरुआत होगी, तो कलश स्थापना के साथ ही मां की पूजा की शुरुआत होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताया कि किस तरीके से लोग मां का आह्वान करें कि मां अब धरती पर आइए, पृथ्वी लोक पर आइए और अपनी कृपा हम पर बरसाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।